हाँ भाई, ये स्टूडेंट्स सीए मोहित अरोड़ा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। जैसे कि आप सबको पता है, आप देख सकते हो कि आज ऑलरेडी क्या 26 ऑफ मई है, 11th ऑफ जून, दैट इज लगभग 15 दिन के अंदर आपकी सीए में इंटरमीडिएट जून 25 की एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों ने आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा लिया है। आप लोगों की जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो भी चल रही हैं एंड आई होप कि आप सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हो। अगर अभी तक नहीं दे रहे हो तो प्लीज इट्स अ जेन्युइन सजेशन कि एटलीस्ट आप हर सब्जेक्ट का पेपर एक बार तो भी लिख के दीजिए, बिकॉज यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द सेम। तो बच्चे मुझे दे वर आस्किंग फॉर स्ट्रेटेजी इन रिलेशन टू अ थिंग कि सर पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। बिकॉज आई एम श्योर अभी तक तो आप लोगों को पता होगा ही कि 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, जिसमें आपको अगर पास होना है यू नीड अ मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स। तो हर फैकल्टी सर हमें बोलता है कि अगर आपको अपने पासिंग के चांसेस मैक्सिमाइज करने हैं तो सबसे पहले तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। द थिंग इज करेक्ट। हमारा पहला टारगेट, हमारे पहले मिनट से ही ये स्ट्रेटेजी हमारी फॉर श्योर होनी चाहिए कि यार कम से कम मुझे पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है। अब बात आती है सर 100 मार्क का पेपर आखिर अटेम्प्ट करे तो करे कैसे। सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जैसे कि आप सबको पता होगा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपको 15 एमसीक्यू आते हैं, 2 मार्क्स ईच, दैट इज 30 मार्क्स ही हो गए। बाकी आपको पेपर में 14 मार्क्स ईच वाले लगभग 7 क्वेश्चंस आते हैं। उन 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड टेट से टोटल करके आपके 70 + 30 100 होता है। अब सर आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, मैं तो बोलता हूँ कि आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये आपके हिसाब से सब्जेक्टिव होनी चाहिए। बट इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू स्ट्रेटेजी जो मैंने अप्लाई करी थी, बिकॉज जब मैंने अपना सीए फाइनल दिया था उस समय पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें सेम पैटर्न था। 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट था एंड ये स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई करी थी, जिसकी वजह से लगभग सारे के सारे पेपर्स मेरे पूरे 100 मार्क्स के अटेम्प्ट हुए थे एंड आई वाज आल्सो एबल टू चेक। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखिए एंड आई एम फॉर श्योर आपको बेनिफिट होगा ही होगा। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले अगर आपके पेपर का टाइम 2 बजे है, सो आई वुड जेन्युइनली गिव यू अ सजेशन कि एटलीस्ट आप 1:30 को अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। 1:30 को सेंटर पहुंचना एंड 1:30 पे अपनी एग्जामिनेशन सीट पे होना इज अ डिफरेंट थिंग। सो 1:30 के आसपास आप अपनी एग्जाम सीट पे बैठ जाइए, सच दैट आप उस एनवायरनमेंट के साथ यूज्ड टू हो जाते हो। बहुत सी बार आप कोई पेन लाना भूल जाते हो, कैलकुलेटर लेके आना भूल जाते हो सकता है आप पानी की बॉटल लेकर नहीं गए, तो वो 10-15 मिनट है कि आपको बाहर जाके आना है। बिकॉज एक बार एग्जामिनर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर दे देगा तो आपको बाहर आना जाना इतना अलाउड होता है नहीं। देन 10 मिनट में जगह से यूज टू हो जाएगी, चेक के रोल नंबर क्या है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। सो उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होता है उससे 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में मिल जाता है। बच्चों को लगता है कि ये 15 मिनट बस मैं पेपर ओवरव्यू करूंगा, टाइम पास करूंगा, समय निकल जाएगा, और एक्चुअली मेरा दिमाग चलना चाहिए 3 घंटे नहीं। अगर आपका दिमाग पूरे 3.25 घंटे चलेगा ना, तो ये 15 मिनट आर गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि बाकी के 3 घंटे में आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे। नाउ सर ये 15 मिनट में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सीधी बात है, ये 15 मिनट में आपको एमसीक्यू देखने ही नहीं है, बिकॉज एनीवेज हमको एमसीक्यू तो करना ही है और बाद में भी देखेंगे तो चलेगा। तो ये 15 मिनट में मेरा प्राइमरी क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि जो 14 मार्क्स ईच वाले 7 क्वेश्चंस आए हैं, मुझे उसमें से पहली बात तो 5 क्वेश्चंस मार्क करने हैं जो मैं करने वाला हूँ। सेकेंड थिंग दैट आई नीड टू डू इज कि वो जो 5 क्वेश्चंस मैं करूंगा उसके लिए मुझे एक सीक्वेंस डिसाइड करनी पड़ेगी। द सीक्वेंस बीइंग, जो क्वेश्चन आपको सबसे ईजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये तो 100% बन जाएगा, जो लग रहा है कि इसमें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आप सबसे पहले करोगे एंड देन कम 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 कम। अब मैं क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था, आई टेल यू। जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता था, शुरुआत होती थी एमसीक्यू से, मैं तो पेपर उल्टा ही पढ़ना स्टार्ट करता था। अब मान लीजिए पहले मैंने जो भी क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखा, उसमें 2 सब क्वेश्चन है 7 मार्क्स ईच के। पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ही नहीं, बस आपको एक ओवरव्यू देना है, बस आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुझसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। और आपको छोटी सी चीज करनी है, अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो आपको छोटा सा टिक करना है। सर क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता, बेटा मैंने बहुत सारी एग्जाम्स दिए, छोटा सा टिक करोगे, छोटा सा कट करोगे, कोई एग्जामिनर को ऑब्जेक्शन होता नहीं है। एमसीक्यूज में वो लोग नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज बच्चे उसको चीटिंग के लिए यूज करते हैं, बट ये क्वेश्चन में इतना फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है बन जाएगा, बस छोटा सा टिक कर देना है।
जो क्वेश्चन लग रहा है नहीं बनेगा, बस उसको एक छोटा सा कट कर देना है। एंड जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ अभी तो लग रहा है बनेगा, लेकिन सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, उसके आप साइड में पी लिख दोगे। एक बार आपने सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, उसके बाद एक सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि अच्छा मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना है, देन 5 करना है, देन 1 करना है। 5 क्वेश्चंस की आप बना लोगे सीक्वेंस। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर अगर मुझे मान लीजिए 3 का बी आ रहा है एंड 4 का सी आ रहा है, तो क्या मैं 3 के बी के बाद 4 का सी कर सकता हूँ? नहीं। एक बार डिसाइड कर लिया कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब पार्ट्स एक साथ ही होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि 15 मिनट में सीक्वेंस डिसाइडेड है, नाउ 3 घंटे का समय स्टार्ट होता है। अब 3 घंटे के समय में नॉर्मली बच्चे करते हैं कि सबसे पहले एमसीक्यू कर लेते हैं, बट दिस इज अ प्रूवन स्ट्रेटेजी, करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले जो आपने जो 5 क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं उनमें से आपको पहले 2 क्वेश्चंस करने हैं एमसीक्यू के पहले, और आपका टाइम लिमिट रहेगा 1 घंटे का। मैं बोल रहा हूं ना, ये मानो ही मत कि आपके पास 3 घंटे हैं, आप एक आधा घंटा रिजर्व रख लीजिए अपने एमसीक्यूज के लिए, तो 30 मार्क्स तो वो आधे घंटे में मिल जाएंगे टू द मैक्स। एंड बाकी 70 मार्क्स के पेपर के लिए मेरे पास 2.5 आवर्स है, मतलब एक 14 मार्क्स का जो फुल क्वेश्चन होता है उसको आप आराम से 30 मिनट्स दे सकते हो। तो सबसे पहले 30 मिनट्स में गो फॉर दैट क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छा बन रहा है, देन अगले 30 मिनट्स में गो फॉर अनदर क्वेश्चन जो आपसे सबसे अच्छा बन रहा है। अब क्या होगा, आपको ना एक घड़ी कैरी करनी है, एज वेल एज आपके दिमाग में टाइम चलते रहना चाहिए। बिकॉज बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यार पहला क्वेश्चन है ये मुझे मेजॉरिटी मार्क्स देके जाएगा, तो लगने चाहिए थे 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट उसी क्वेश्चन में लगा दिए। नहीं, पहली बात तो टाइम से चलना है। सेकेंडली, चलो अगर पहले क्वेश्चन में 30 की जगह पे 35 मिनट लग भी जाते हैं, तो जब आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, आपके दिमाग में एक घड़ी कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए कि यार वो 5 मिनट ना मुझे यहाँ पे कवर करना है। इन द फर्स्ट 1 आवर कीप अ टारगेट कि मुझे 2 क्वेश्चन करने 28 मार्क्स के। अब क्या होता है ना, 1 घंटे के बाद अब हमको एमसीक्यूज फर्स्ट टाइम पढ़ने हैं, अब हमको सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। जैसे कि मुझे पता है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एज वेल एज थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतने तो होते हैं कि अगर किसी ने डिसेंट लेवल पे पढ़ रखा है तो मैक्सिमम आधा घंटा लेंगे, उससे ज्यादा तो लेंगे नहीं। अगला आधा घंटे में मैक्सिमम आप एमसीक्यूज कर लोगे। अब इससे होगा क्या, 1.5 आवर्स इनटू द पेपर आपने पहले 28 मार्क का वो पेपर कर लिया जो आपको बेस्ट आता है। सेकंड, आप 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कर चुके हो, मतलब लगभग 58 to 60 मार्क्स का पेपर आपका हो चुका है। एंड सेकेंडली क्या हो चुका है, 58 to 60 मार्क्स का आपका वो पेपर हो चुका है जिसके लिए आप मैक्सिमम कॉन्फिडेंट हो। अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि जब 1.5 आवर्स इनटू द पेपर आपका लगभग 60 मार्क्स का पेपर हो चुका है एंड वो 60 ऐसा हुआ है जो आप कॉन्फिडेंट हो, तो जो बाकी 3 क्वेश्चन आपको लगते थे ना कि ये बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं, जहां जहां पे आपने पी लिखा था वो भी आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जब आप नया नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, जब आप नया पेपर लिखना स्टार्ट करते हो ना, एक डर होता है यार मैं इसमें पास होऊंगा नहीं होऊंगा, एक डर तो फॉर श्योर बने रहता है। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अगर आपको ये डर को केटर करना है तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी करिए, देन लगभग आपके पास 1.5 घंटा बचेगा, आप कंफर्टेबली 3 क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड बिलीव मी, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपका 100 मार्क्स का पेपर फॉर श्योर अटेम्प्ट होगा ही होगा। सेकेंडली, प्लीज वन जेन्युइन सजेशन वुड बी कि चाहे आपको जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब जैसे मैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में फॉर श्योर एक शेड्यूल 3 वाला जो क्वेश्चन आता है वो 14 मार्क्स के लिए आता ही आता है। अब चाहे वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स अ जेन्युइन सजेशन, गो फॉर छोटे छोटे क्वेश्चंस फर्स्ट, गो फॉर 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गो फॉर 1 क्वेश्चन 14 मार्क्स वाला। बिकॉज अगर आप उसको इनिशियली उठा लोगे एंड अगर वो टैली नहीं होता, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है टैली नहीं होता, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है टैली नहीं होता, तो एक तरीके से ना बच्चे का मन नहीं मानता है पहला क्वेश्चन मेरा टैली कैसे नहीं हो रहा है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा समय लेता है। एंड सेकेंडली, एक बार क्वेश्चन टैली ना होना तो एक दिमाग पे ना स्ट्रेन होता है, यार वो क्वेश्चन टैली नहीं हुआ था, वो टैली नहीं हुआ था, तो वो पूरे पेपर पे इंपैक्ट रखता है। एंड बिलीव मी, उन 3 घंटों में आप कितना कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट करोगे, दैट विल मेक योर श्योरिटी ऑफ चांसिंग। तो यस, अगर मैं समराइज करूं, सबसे पहले 15 मिनट में डिसाइड होगा सीक्वेंस, पहले 1 घंटे में आप 2 बड़े क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद 30 मिनट्स में करोगे एमसीक्यू, उसके बाद 1.5 घंटे में 3 जो फुल क्वेश्चंस है वो करोगे, एज वेल एज सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे वो उठाएंगे एंड देन जो 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग टुवर्ड्स द एंड बचाएंगे, ताकि अगर मान लो लास्ट में अगर बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ रीजन समय कम भी पड़ता है तो एटलीस्ट हम वहां पे स्टेप मार्किंग तो ले पाएंगे। सो यस, आई होप सारे के सारे बच्चे ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे। बिलीव मी, लगभग 15 दिन का समय है, मॉक टेस्ट जरूर दें। वी आर ग्रेट कि हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज विद टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन प्रोवाइड किया था, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। एंड बिलीव मी,
बेटर आपको अपनी कमियां वहां पे पता चले, यहाँ पे पता चल दो, एटलीस्ट एक पेपर दो, हमारे स्टूडेंट को मॉक टेस्ट दे दो, कहीं बाहर से पढ़ रखा है, अगर अकेडमी प्रोवाइड कर रही है वेल एंड गुड, नहीं प्रोवाइड कर रही तो बेटर ICMAI का जो मॉक टेस्ट है आप इजीली वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, एटलीस्ट आप वो मॉक टेस्ट का पेपर भी कर लोगे ना, सो विल गेट अ रफ आइडिया। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी टॉपिक लग रहा है जिससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।